नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आज सनातन संस्कृति के विषय में जानने के लिए। हम लोग आज आदित्य कुमार सिन्हा जी म्यूजिक टीचर उनके समकक्ष उपस्थित हुए हैं। उनसे जानेंगे कुछ अपने भारतीय संस्कृति के बारे में और सबसे प्राचीन और समृद्ध भारत की संस्कृत भाषा के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सिन्हा जी से। नमस्कार सिन्हा जी। आप सबको नमस्कार। आचार्य हमारे श्री अंजलि शास्त्री जी को कोटि कोटि नमन। और आज मैं इनके आशीर्वाद द्वारा कुछ आपके सामने कुछ विचार रखूँगा कि हमारी सनातन संस्कृति सदियों पुरानी है और जितनी भी धर्म है वो एक ब्रांच है इसकी। जड़ तो मूल हमारा वही सदियों सनातन पुरात है। ये नित्य नवीन है, जिसका अर्थ होता है सनातन का मतलब कि नित्य नई नवीन। तो सनातन हमारे और इन सनातन को बचाने के लिए हमारे कितने बलिदानी दी गई है और इसको अभी भी कई लोग चाहते उखाड़ लें, लेकिन ये जड़ जो है ये कभी उखाड़ने वाले नहीं है। इतनी बलिदानी पहले भी हुआ है और अब ये उखाड़ने वाले नहीं। ये वृक्ष बहुत बड़ा वृक्ष है। तो ये सनातन हमारी मूल संस्कृति है। अब हम यहाँ शास्त्री जी के द्वारा कुछ संस्कृत के ऊपर हुआ, तो मैं तो उतनी बड़ी विद्वान नहीं हूँ, क्योंकि विद्वान कहना एक तरह के मतलब कि महामूर्खता की पहचान होती है कि जो कहता है मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, सबसे बड़ा कलाकार हूँ, सबसे बड़ा योग्य हूँ, तो वो उसको हमारे अपने समझ से वो महामूर्ख होता है जो अपने आप को साबित करता है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं ज़रूर कुछ इनकी बातों को परामर्श देते हुए विचार करते हुए रखेंगे जो हमारी समझ है कि संस्कृत में हमारे एक कोई संत से हमने सुना था कि कलकत्ते में अंग्रेज़ों ने कैसे हमारी संस्कृति को ख़त्म किया और संस्कृत भाषा को कैसे ख़त्म किया। कि शुरू में आकर के और हमें प्रलोभन दिया गया कि तुम हमारी अंग्रेजी का प्रचार करो और हम तुम्हें फ्री में फिल्म दिखाएंगे, और ऐसे सारा फ्री का लालच प्रलोभन दे करके और अपनी फिल्म दिखाते फ्री में उनको खाना पीना करके ऐसा लालच दे करके और फिर इन्होंने अपना अंग्रेजी का प्रचार किया और फिर हमारे मूल संस्कृत को जड़ से उखाड़ा। फिर भी हमारे ग्रंथों के बारे में भी यही है। मुगलों ने भी हमारी धार्मिक ग्रंथों को, जो मूल हमारा भी भागवत है, वो मूल ग्रंथ हम नहीं पढ़ रहे हैं। जो हमारे कथावाचक लोग रखे हुए हैं उनसे अगर पूछा जाए तो कम श्लोक वाले रखेगा, इसलिए मूल हमारा विदेशों में पड़ा है और सुनने में आ रहा है कि उसके लिए प्रयास हो रहा है। तो मैं सभी संत बड़े विद्वानों से, महापुरुषों से ये निवेदन करूँगा कि उसको लाया जाए और मूल चीज़ को हमारे बीच रखा जाए। क्योंकि पहले हमने एक जगह पढ़ा था कि मुगलों के शासन में जो हमारे मूल ग्रंथें हैं उसको जला दिया गया है और जला करके अंग्रेज़ों ने पानी बॉयल करने के लिए हमारे मूल ग्रंथों को पानी बॉयल करके जलाया है और उसका दुरुपयोग किया है। आज हमारी बिहार के लोग मजाक बनाते हैं, हमारे लोग बिहारी शब्द संबोधन करते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि बिहार सबका बाप है। आज मूल हमारे बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय, इसके जैसा कोई अभी विश्वविद्यालय है नहीं। अभी तक बताते हैं कि लोग वहाँ 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगी थी तो अभी भी वहाँ निशान पड़े हैं। अब सोचा जाए कितनी बड़ी विश्वविद्यालय रही होगी। तो ये सब चीज़ें सारे प्रमाण है। लेकिन अब हम मूल में क्या है कि हम कहते हैं कि ये धर्म न करो, वो न करो, लेकिन हम मूल को नहीं पकड़ते हैं कि हमारा भाई दूसरी जगह क्यों जा रहा है। हमें क्यों हम कह देंगे कि तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब भागेगा जरूरत पड़ेगा तो नहीं है, तभी हमारी कमजोरी होती है। हम किसी धर्म को क्यों कबूल करते हैं, हालांकि सभी धर्म, लेकिन अगर धर्म पे हैं तो धार्मिक कथनी और करनी में फ़र्क है। जो मुँह से कथनी करते हो करनी में भी करें। तो संस्कृत के बारे में हम आज आपके बारे में रख रहे हैं कि संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की शास्त्रीय भाषा है और देववाणी और इसे सुर भाषा भी कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी उल्लेखित भाषा है। आधुनिक भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न होता है। इन सभी भाषाओं में
यूरोपीय बंजारों की रोमनी भाषा शामिल है। संस्कृत में हिंदू धर्म से संबंधित लगभग सभी ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध मत, विशेषकर महायान तथा जैन मत के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे। मात्र 3000 वर्ष तक भारत में संस्कृत बोली जाती थी और ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था जो संस्कृत का था और इसका नाम अष्टाध्यायी है। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक ग्रीक वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कई संशय की संभावना नहीं है। इसकी सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण संस्कृत की श्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। संस्कृत ही एकमात्र साधन है जो क्रमशः उंगलियों और जीभ को लचीला बनाते हैं। संस्कृत अध्ययन करने वाले को छात्रों को गणित, विज्ञान और अन्य भाषाएं ग्रहण करने में सहायता मिलती है। नासा का कहना है कि 6वीं और 7वीं जनरेशन सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर आधारित होंगे। संस्कृत विद्वानों के अनुसार सौर परिवार के प्रमुख सूची के सूर्य के एक ओर से 9 रश्मि बैंड ऑफ लाइट निकलती है और चारों ओर से निकलती है। इस तरह से कुल 36 रश्मियाँ हो गई। इन 36 रश्मियों की ध्वनि पर संस्कृत के 36 स्वर बने हैं। कहा जाता है कि अरबी भाषा को कंठ से और अंग्रेजी को केवल होठों से बोला जाता है, किंतु संस्कृत में वर्णमाला को स्वरों की आवाज़ के आधार पर का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और अनंत भागों में बांटा गया। जर्मनी के 14 विश्वविद्यालय लोगों की भारी मांग पर संस्कृत की शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन आपूर्ति से ज़्यादा मांग होने के कारण वहाँ की सरकार संस्कृत को उचित शिक्षण व्याकरण नहीं दे पा रही है। अभी हमारे कुछ ऐसे संस्था इस लुधियाने के अंदर हैं कि जो इसको प्रचार में लगे हुए हैं, तो वो वाकई प्रशंसा के योग्य हैं कि हमारी संस्कृति के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और वो लाख परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। मैं कहूँगा कि और प्रचार किया जाए और भी कई लोग उनके साथ जुड़ें और उनका मदद करें और हमारी मूल संस्कृति को जीवित किया जाए। धन्यवाद।